अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप ये बात माने या ना माने, लेकिन ये हकीकत है कि जिस्मानी तल्लक कायम करना जिस्म की अशद ज़रूरत है। जिनसी तौर पर मुतहर्रिक रहना आपको सेहतमंद हेल्थी रखता है, लेकिन जब आप महीने में एक आध बार सेक्स करते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है। सेक्स ना करने से जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है, जिल्द बेजान लगती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लंबे अरसे तक अपने पार्टनर से दूरी बनाए रखना आपके लिए किस कदर नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए शादीशुदा और गैर शादीशुदा जिनकी शादी की उम्र हो चुकी है वो ये वीडियो लाजमी देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सेहतमंद खुराक, सेहतमंद लाइफस्टाइल, डेली एक्सरसाइज और योगा प्रैक्टिस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लंबी ज़िंदगी के लिए सेहतमंद रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन एक और काम भी है जो आपको जिस्मानी और ज़हनी तौर पर हेल्थी और फिट रखता है। इस काम से मेरी मुराद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सेक्स को शामिल करना है। अक्सर लोग अपने कामकाज में इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं कि इन्हें अपनी शरीके हयात के साथ 2 घंटे आराम से गुजारने का वक़्त भी नहीं मिलता। जिस तरह एक दूसरे के दरमियान प्यार, लगाव, खुद एतमादी का होना ज़रूरी है, इसी तरह आपकी ज़िंदगी को कामयाब और सेहतमंद बनाने के लिए सेक्स भी ज़रूरी है। अगर आप हफ्ते में सिर्फ एक बार या महीने में 2 से 3 बार सेक्स करते हैं तो आपका जिस्म तनाव में आ सकता है, यानी आप स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। सेक्स ना करना आपके साथी पर भी मनफी असर डालेगा। अगर आप जिस्मानी तल्लक नहीं चाहते तो ऐसी सूरत में यकीनन आपके पार्टनर की भी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, तो उसके अंदर भी परेशानी, तनाव या स्ट्रेस पैदा हो सकता है। उसके जहन में ये ख्याल भी आ सकता है कि कोई तीसरा शख्स इस दूरी की वजह होगा। फिर इसकी वजह से मूड में तब्दीली, चिड़चिड़ापन, नींद का ना आना, भूख का ना लगना जैसे मसाइल हो सकते हैं। जिस्म का इम्यून सिस्टम कई संगीन बीमारियों से बचाने का काम करता है। जब आप अपने साथी के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम नहीं करते हैं तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त भी कमज़ोर होने लगती है। इससे फिर आप आसानी से बीमार पड़ जाते हैं। सेक्स करने से जिस्म में एक केमिकल अमाइनोग्लोबिन बढ़ता है। ये एक ऐसा केमिकल है जो जिस्म को संगीन बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ने में मदद करता है। इसलिए अगर आप इम्यून सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं और कई ख़तरनाक बीमारियों से बचना चाहते हैं तो हलाल तरीके से जिनसी तल्लक कायम करना ज़रूरी है। जब आप जिनसी तल्लक रखते हैं तो आप सुकून और एक खुशी महसूस करते हैं। फिर आप भी अपने आप से प्यार करने लगते हैं। जिस्मानी तल्लक कायम करने पर जिस्म में डोपामाइन नामी हार्मोन रिलीज़ होता है। ये हार्मोन खुशी बढ़ाने के लिए जाना जाता है, यानी ये खुशी का हार्मोन है। जब आप खुश होते हैं तो आपके एतमाद में इजाफा होता है। दूसरी तरफ जब आप महीनों तक जिनसी ताल्लुक़ नहीं रखते, अपने साथी से दूर रहते हैं तो जिस्म डल सा बेजान रहता है। आप बिला वजह उदास रहते हैं, खून की गर्दिश भी कम हो जाती है। आप अपने आप पर शक करने लगते हैं कि आप कोई काम कर पाएंगे या नहीं, यानी आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर बैठते हैं। आसान अल्फाज में कहूँ तो किसी काम जोगे नहीं रहते, बस एक जिंदा लाश बन जाते हैं। सेक्स करने का मुस्बत असर जिल्द पर सबसे ज़्यादा नज़र आता है। सेक्स करने से जिल्द की शाइन बेहतर होती है। डोपामाइन हार्मोन की सतह बढ़ने से स्किन में शाइनिंग आती है। इसके साथ साथ जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सेक्स की कमी होती है तो जिल्द बेजान, फीकी और मुरझाई हुई नज़र आने लगती है और आप अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बूढ़े नज़र आते हैं। इसलिए स्किन की इलास्टिसिटी बरकरार रखने के लिए सेक्स का करना बहुत ज़रूरी है। एक तिब्बी जरीदे में 2006 की एक तहकीक से पता चलता है कि जो लोग बाकायदगी से सेक्स करते हैं उनमें ब्लड प्रेशर की सतह उन लोगों के मुकाबले में कम थी जो कम सेक्स करते थे। इसलिए अगर आप नहीं चाहते कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो जिनसी अमल ज़रूर करें ताकि आप ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों से बचे रहें। अगर आप अपने साथी को बार बार सेक्स के लिए तैयार नहीं करते तो आपके दरमियान फासले बढ़ सकते हैं, स्पेशली जब औरत बार बार अपने शरीके हयात को सेक्स करने से मना करती है। तो कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो नए दोस्त बनाने में दिलचस्पी लेने लगते हैं। उसकी एक वजह ज़्यादा देर तक सेक्स ना करने की वजह से मायूसी का बढ़ जाना है। कुछ जोड़े तो इस सूरत में वन नाइट स्टैंड के बारे में सोचने लगते हैं। सेक्स ना करने के नुकसानात लंबी दूरी के रिश्तों में ज़्यादा देखे जाते हैं।
ایک ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ ایک مہینے میں 20 سے زیادہ بار انزال کرتے ہیں ان میں پروسٹیٹ کینسر ہونے کے امکانات کافی کم ہوتے ہیں۔ دوسری جانب جن لوگوں نے ایک مہینے میں صرف 4 سے 7 بار انزال کیا ان میں پروسٹیٹ کینسر ہونے کے امکانات زیادہ پائے گئے۔ اس لیے اگر پروسٹیٹ کینسر سے بچنا چاہتے ہیں تو سیکس لازمی کرنا پڑے گا۔ پھر ایسی خواتین جو زیادہ دیر تک ہم بستری نہیں کرتی ان کے اندام نہانی کے مسلز کا سخت ہونا کم ہونے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ پارٹس میں خون کا بہاؤ بھی کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے شرمگاہ کے ٹیشو پتلے اور خشک ہو جاتے ہیں، ان میں لبریکیشن نہیں رہتی اور پھر جنسی عمل کے دوران اندام نہانی میں خشکی محسوس ہوتی ہے جس سے جنسی عمل کافی تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو بھائیوں، یہ تھے سیکس نہ کرنے کے نقصان۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو وقفہ زیادہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں اور شادی کی عمر ہو چکی ہے تو شادی جلد از جلد کروائیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔